सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 रोटेशन का बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि एक या पुली सिस्टम है, तो दो पुली एक साथ लगे हुए हैं और एक और पुली है और उसको एक कांस्टेंट फोर्स से खींच रहे हैं हम और कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इसके अंदर हमें पावर निकालना है उसका फाइनली। इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी वी दी हुई है हमें। तो इस क्वेश्चन में हम पहले प्रोसीड करें इससे पहले इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसके अंदर देखो यहाँ पे दिया हुआ है मास के बारे में। वेयर इज दैट मास m of the load hanging। एक सेकेंड या मास of the pulley and thread are negligible as compared to mass m। तो टेंडिंग टू जीरो मानना उनका मासेस जो पुलिस का है और थ्रेड्स का है। अब देखो अगर पुली है कोई, ठीक है, अगर हम एक ऐसे यहाँ पुली मान ले, राइट। अब अगर यहाँ पे कुछ फोर्सेस लग रही है उसके ऊपर, F1, ठीक है, F2 और कोई फोर्स ऊपर लग रही हो F3 इस पे। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि अब अगर हम वो लिखे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की जो इक्वेशंस है, सेकंड इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन जो थी उसमें क्या था, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें मास जो है नेग्लिजिबल है तो टेंडिंग टू जीरो है मास, राइट। तो नेट फोर्स हमें जीरो जीरो आती है इस केस में। तो इस केस में क्या होगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3। होएगा ही होएगा, चाहे एक्सेलरेट कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और एक और चीज कि जैसे जो इसकी टॉर्क होगी, टॉर्क क्या होगा, ऐसी नेट टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो भी क्या होता है, mr² होता है क्या, mr² बाय 2, जो भी कांस्टेंट आता है देख लेना, वो डिपेंड करता है कि कैसा पुली है हमारा। तो उसमें भी अगर मास टेंडेंट टू जीरो हो जाएगा तो नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगी। तो अगर हम सेंटर अबाउट देखें और ये सेंटर पे लग रही है तो इसका टॉर्क तो आएगा नहीं, टॉर्क ड्यू टू F1 इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू F2, तभी नेट टॉर्क जीरो होगा। बस यही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब इसको हम प्रोसीड करते हैं, अज्यूम करते हैं टेंशन यहाँ पे T है, राइट, टेंशन T है यहाँ पे। अब देखो ये, अब हमें देखना है कि ये वाला जो पुली है ये हमारा रोटेट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब मान लो किसी वेलोसिटी v से इसको खींच रहे हैं, अगर देखो मूव तो ये कर नहीं सकता पुली, तो अब किसी वेलोसिटी v से अगर खींच रहे हैं इसको तो ऑब्वियसली रोटेट ही कर रहा होगा ताकि इस पॉइंट की वेलोसिटी v रहे, राइट। तो इसका मतलब रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जैसे हमने ये चीज हमें पता है कि अगर एक पुली है और दो टेंशन फोर्सेस आती हैं T1 T2, अगर ये रोटेट नहीं कर रहा, मतलब एक ही थ्रेड है, ठीक है, इस टाइप की थ्रेड है, अगर रोटेट नहीं कर रहा तो T1 T2 इक्वल होता था, अगर रोटेट कर, लेकिन अगर रोटेट कर रहा है तो T1 T2 इक्वल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो टेंशन होगी ना वो कुछ T1 होगी। इसी तरीके से यहाँ पे T1 होगी और फॉर टाइम बीइंग यहाँ पे हम T2 अज्यूम कर लेते हैं, राइट। इसी तरह यहाँ पे T2। अब देखो देखते हैं, अब पहले पुली को देखते हैं। पहले पुली में क्या है कि सेंटर से फिक्स है, तो कोई इसकी नेट रिएक्शन फोर्स लग रही होगी, वो हमें पता नहीं क्या है। तो नेट फोर्स को छोड़ के नेट टॉर्क देखते हैं, क्योंकि सेंटर के अबाउट टॉर्क तो जीरो होगा रिएक्शन फोर्स का। तो यहाँ पे टॉर्क, नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि इसका मास हमें 10 × 0 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा नेट टॉर्क, ये कैपिटल आर है ना, ये लेंथ कैपिटल आर है और इस जो लेंथ स्मॉल आर है, राइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। और टी इंटू कैपिटल आर, ये क्या क्लॉकवाइज करेगा ये, और ऐसे T2 भी क्लॉकवाइज होगा, प्लस T2। इस केस में स्मॉल आर आएगा क्योंकि स्मॉलर सर्कल पे लग रही है, मतलब स्मॉलर वो जो स्मॉलर पुली पे लग रही है। ये इक्वल टू T1
इंटू कैपिटल आर। ठीक है, आई डोंट थिंक सो यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। बेसिकली हमें टी निकालना है, उसके बाद हम सिंपल सा पावर कर देंगे, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, और तो टी इंटू वी हो जाएगा आंसर। अगर टी निकल जाए ना बस हमारा, तो बात बन जाएगी। अब हम T1 T2 देखते हैं क्या होना चाहिए। अब हम एक और चीज़ पता है, अगर हम पुल्ली को देखें, इसमें नेट फोर्स 0 रहनी चाहिए क्योंकि 10 इंटू 0 हुआ इसका मास। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए नीचे वाली स्ट्रिंग पर T1 प्लस T2 फोर्स। तो इस वाली जो स्ट्रिंग पे टेंशन हुई है T1 प्लस T2, तो मास m है। अगर ऊपर लग रही है इस पे फोर्स T1 प्लस T2, राइट। अब ये सोच के बताओ इसकी एक्सेलरेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए एक्सेलरेशन, क्योंकि देखो वेलोसिटी v से आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग जो है v से ऊपर मूव कर रही है। अब इस ये v से ऊपर मूव कर रही है और इसमें नेट टॉर्क 0 आएगा, इसका ओमेगा कुछ नहीं आना चाहिए यहाँ पे ना, क्योंकि मासलेस है ये। तो हम अज्यूम करेंगे टॉर्क ऑलमोस्ट सेम होएगा, और कोई चीज़ घुमा भी नहीं रही, जैसे इसमें इस वेलोसिटी की वजह से इसको घूमना पड़ रहा था, मजबूरी थी क्योंकि ये सेंटर पे फिक्स्ड है। लेकिन सेंटर फिक्स नहीं है, तो इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन होगी, इसमें रोटेशन नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ओनली ट्रांसलेशन होगी इसमें। तो अगर ओनली ट्रांसलेशन है तो हमें पता है, अगर ओनली ट्रांसलेशन हो किसी की और घूमना रहा हो तो T1 T2 इक्वल आ जाएगा उस केस में। तो हम बोल सकते हैं बड़े नाम से T1 इक्वल टू T2। अब सीधी सी बात है, अब मैं वापस उस पर आता हूँ कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए मास की, मतलब एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब देखो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और ये घूम नहीं रहा, तो ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो इसको भी कॉन्टिन्यूस सेम वेलोसिटी v से मूव करना पड़ेगा ऊपर को। मतलब ऑब्वियसली v नहीं होगी, कुछ और वैल्यू होगी v1। मतलब कहीं पे भी एक्सेलरेशन नहीं है इसके पूरे सिस्टम में ना, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ये। मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब समझ गए ना, ये सेम स्पीड ऐसे सेम स्पीड से मूव कर रहा होगा पूरी स्ट्रिंग में। ठीक है, वी 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 वेलोसिटी होगी ऊपर को इस पॉइंट के, राइट। वी वेलोसिटी होगी, तो नेट फोर्स 0 रहने वाली है यहाँ पे। तो T1 प्लस T2 क्या लिख देंगे हम mg के बराबर। राइट। अब इसके अंदर T1 प्लस T2 mg के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको पुट कर देते हैं, तो T1 T2 इक्वल T1 की वैल्यू हो जाएगी mg/2। बस हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हम T1 T2 इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, T क्या आ जाएगा, मतलब हम T2 T1 लिख देते हैं, T1 इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल आर, कैपिटल R माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, राइट। तो T हो जाएगा तेरा mg/2 इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो T इंटू वी करना बस, mgv/2 into 1 minus small r by capital R. This should be the final answer. और अगर मेरे को कोई, ये हमारा फाइनल आंसर है और ये मैच करना चाहिए। ठीक है, और अगर मुझे कोई बेटर एक्सप्लेनेशन मिलती है ना इस वाले पार्ट की, तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, पिन कर दूंगा उस कमेंट को। ठीक है, और कोई और डाउट हो उसके रिलेटेड तो बताना। वीडियो समझ आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।